हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फो एंड ट्रेडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अमृत भारत एक्सप्रेस की चर्चा करेंगे। दोस्तों अमृत भारत एक्सप्रेस की 2 ट्रेनें 30 दिसंबर से पटरियों पर रफ्तार भरने के लिए तैयार हैं। दोस्तों पहले इस ट्रेन को डिजाइन के स्तर पर वंदे साधारण का नाम दिया जा रहा था। यहाँ पर इस ट्रेन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी को हम आपको बताएंगे। दोस्तों यह ट्रेन कई मायनों में खास है। इसमें हर वो एक सुविधा उपलब्ध है जो देश की प्रीमियम ट्रेनों में पाई जाती है। दोस्तों खास बात यह है कि इसमें पुल फूस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों उम्मीद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को द्वितीय श्रेणी शयनयान और सामान्य अनारक्षित यात्रियों के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। दोस्तों ये अपने में बिल्कुल खास ट्रेन है क्योंकि अमृत भारत एक्सप्रेस में 22 कोच होंगे, जिनमें 12 द्वितीय श्रेणी शयनयान कोच और अनारक्षित यात्रियों के लिए 8 सामान्य श्रेणी के कोच और 2 गार्ड डिब्बे होंगे। और नई ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए भी जगह अलग से बनाई गई है। दोस्तों रेलवे का कहना है कि कम कीमत में यात्री प्रीमियम ट्रेनों का लुत्फ उठा सकेंगे इस ट्रेन में। साथ ही अमृत भारत एक्सप्रेस में ट्रेन के प्रत्येक छोर पर एक लोकोमोटिव है और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित यह वेब 5 लोकोमोटिव लगभग 6000 HP का है। साथ ही लुक के मामले में ट्रेन में वंदे भारत शैली के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है और इस ट्रेनों की रफ्तार देने में यह काफी कारगर भी साबित होंगे। दोस्तों अमृत भारत ट्रेनों की अन्य विशेषताओं में बेहतर डिजाइन वाले हल्के वजन वाले फोल्डेबल ट्रेन टेबल्स और शौचालय और विद्युत कक्षों में अलग से व्यवस्था कराई गई है, जिसमें अग्निशमन प्रणाली अलग से इसमें लगाई गई है और सीसीटीवी कैमरास आदि से ये सुसज्जित होंगे। दोस्तों अमृत भारत ट्रेन में 0 डिस्चार्ज FRB मॉड्यूल शौचालय है। साथ ही अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसे ICF कहते हैं चेन्नई में किया गया है। दोस्तों ICF के हिसाब से इसे काफ़ी उत्कृष्ट डिज़ाइन मिला है। दोस्तों अमृत भारत ट्रेन झटका मुक्त है, वाइब्रेशन फ्री माना जाएगा। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि वंदे भारत ट्रेनों के समान अर्ध स्थायी कपलर्स हैं जिनका उपयोग किया जाएगा और जब ट्रेन शुरू या रुकेगी तो ये कपलर झटके को रोकने में काफ़ी कारगर माने जाते हैं। दोस्तों साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 2 अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत कराई जाएगी और फीडबैक के आधार पर भारतीय रेलवे अगले वित्तीय वर्ष में इसका उत्पादन बढ़ा सकती है और इसे आम जनता को सौंप भी सकती है। दोस्तों अभी बिहार को एक और ट्रेन की सौगात मिलने वाली है जो 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दोस्तों इस ट्रेन को माता सीता की जन्मस्थली से भगवान श्री राम के जन्मस्थली तक जाना है और ख़ास बात यह है कि इसके ठहराव की जानकारी भी मिल रही है। दोस्तों वंदे भारत की तर्ज पर शुरू किए गए इस ट्रेन में कुल 22 बोगियां होंगी और गौर करने वाली बात यह है कि इनमें AC कोच की जगह सभी कोच स्लीपर और जनरल के होंगे। दोस्तों इनमें CCTV कैमरा से लैस इस ट्रेन की बोगियों में आधुनिक शौचालय, सेंटर वाटर लैब, साथ में मेट्रो की तर्ज पर इसमें अलग से सिस्टम्स लगाए जाएंगे। और दोस्तों यह अमृत भारत ट्रेन का ट्रायल 22 दिसंबर को दरभंगा से सीतामढ़ी, नरकटियागंज, पनियाहवा, साथ में गोरखपुर होते हुए अयोध्या के बीच
यात्रा करेगी। दोस्तों 30 दिसंबर को दरभंगा से चलकर अयोध्या जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी की घोषणा हो चुकी है। दोस्तों इसके साथ ही साथ इसमें गाड़ी दरभंगा से दिन के 3 बजे चलकर कामतौल, सीतामढ़ी, बरगनिया, रक्सौल, नरकटियागंज होते हुए बगहा, पनियावा, कप्तानगंज, गोरखपुर छावनी होते हुए गोरखपुर, खलरालाबाद, बस्ती होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बताया गया कि ट्रेन में सफर करते हुए समय ट्रेन के शुरू होते ही या रुकने के तेज झटके जो लगते थे इनमें नहीं लगेंगे, क्योंकि इनमें अलग से कपलर दी गई है, सो ये वाइब्रेशन प्रूफ मानी जा रही है। दोस्तों अपने में खास इसलिए भी ट्रेन बताई जा रही है क्योंकि इनमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास एसी की तरह ये सुविधाएं इनमें अलग से बनाई गई हैं। दोस्तों अमृत भारत 22 बोगियों वाली ट्रेन है और इनमें एसी कोच के बजाय सारी जनरल बोगियां होंगी या फिर स्लीपर क्लास की बोगियां होंगी। दोस्तों ट्रेन की बोगियों में सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं और इसमें मॉडर्न टॉयलेट, सेंसर वाले वाटर टैप के साथ गार्ड और मेट्रो की तरह अनाउंसमेंट की सिस्टम अलग से लगाई गई है, जो हमें वंदे भारत या फिर राजधानी दुरंतो जैसी ट्रेनें में मिलती हैं। और इसमें यात्रा करना अपने में बिल्कुल खास होगा क्योंकि ये 130 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से फर्राटे भरकर अपने गंतव्य स्थान को के साथ ये पहुंचेगी। साथ में दोस्तों अभी के हिसाब से यह राजधानी और दुरंतो को भी मात दे सकती है, क्योंकि बिल्कुल समय पर इसे चलाया जाएगा और समय पर इसे गति के साथ जगह तक पहुंचाने की भी सरकार की योजना है। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।